देखो, गुडविल वैल्यू करने के ना तीन तरीके होते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी, क्या होता है गुडविल? तो नेम एंड फेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है। अब इसको तीन तरीके से वैल्यू किया जा सकता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। कौन कौन से तीन तरीके हैं? तो पहला तरीका है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ पे हम लोग पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में गुडविल की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। सेकेंड मेथड इज नोन एज सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। ये मेथड उस तरीके से काम करेगा। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं एक्स अमाउंट की प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस मुद्दे पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है। तीनों तरीके क्लियर हुए। अब एक एक करके हम लोग इनके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, क्या क्या होता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ, वहीं से हम लोग केस भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है। यहीं से हम लोग सिचुएशन भी समझेंगे और केस भी समझते हुए चलेंगे। चलो, सबसे सिंपल मेथड है ये। देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें। द प्रॉफिट्स फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म। पिछले 5 साल के तुम्हारे पास में प्रॉफिट्स हैं। कितने साल के प्रॉफिट्स हैं भाई साहब? 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है। क्या क्या अमाउंट है? 4 लाख, 3,98,000, 4.5 लाख, 4,45,000 और 5 लाख। ये 5 साल के तुम्हें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है। एक, दो, तीन, चार और ये 5। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा बिजनेस है, हम तो ये कहेंगे। अब सिचुएशन समझना। दो पार्टनर्स हो सकते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई, और ये लोग किसी थर्ड पार्टनर को एडमिट करने की बात कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि थर्ड पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। क्यों करेगा भाई साहब? तो ओल्ड पार्टनर्स के मेहनत की वजह से ये सारे प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं। और ये कंपनसेशन किस वे में दिया जाएगा? बाय वे ऑफ गुडविल दिया जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक्स और वाई का कहना क्या है जेड को, कि देखो भाई साहब, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारे पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। तो तुम एक काम करो, 4 साल के प्रॉफिट्स के बराबर का पैसा हमें दे दो। समझना इस चीज को। एक्स और वाई जो है, ये क्या कह रहे हैं जेड से, कि अगर तुम हमारे बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है, तो तुम एक काम करो, हमारे पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमसे परचेज कर लो। मतलब उतने बराबर की धनराशि तुम मुझे दे दो, तो हम तुम्हें पार्टनर बना लेंगे और ये मान लेंगे कि भाई साहब आपने जो है हमें कंपनसेट कर दिया, हमारे मेहनताना हमें मिल गई है। अब सवाल ये आता है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो तो कांस्टेंट होंगे नहीं। ये भी तो हो सकता है ना, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अगर हम ऐसे बात करने जाएं सिंपल वे में, एकदम आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने हर साल जो है 100-100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो पिछले 4 साल के टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 400 रुपये हो गए। एक्स और वाई ने जेड से कहा कि भाई आप 400 रुपये दे दो और बिजनेस में एंटर कर लो। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जेड ने पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स खरीद लिए, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। किनको दे रहा है? एक्स और वाई को दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, जेड ने पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को परचेज कर लिया है, बाय कर लिया है। ठीक है।
अब यहाँ पे सिचुएशन बड़ी आसान इसलिए लग रही है क्योंकि चारों साल प्रॉफिट कैसा था? कांस्टेंट था। ऐसा भी तो हो सकता है, सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि पहले साल इनका प्रॉफिट 0 था, दूसरे साल इनका प्रॉफिट जो है 300 था, और तीसरे साल ऊपर वाला बहुत ज्यादा ही मेहरबान था इसके, इन दोनों के ऊपर, तो इन्होंने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। चौथे साल 100 रुपए कमाए। प्रॉफिट्स की कोई गारंटी होती है? नहीं होती है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कहते हैं जेड को कि भाई पिछले 4 साल का प्रॉफिट खरीद लो, तो बिजनेस तो हम लोगों को उतना अच्छा मैसेज सेंड नहीं कर रहा है ना। पहले साल 0 था तो क्यों था भाई? सेकेंड ईयर में तुमने 300 का प्रॉफिट कमाया, चलो मेहनत करी होगी। थर्ड ईयर में ऐसा क्या हुआ कि तुमने अप्रोक्स 3 टाइम्स का प्रॉफिट अर्न कर लिया? और फोर्थ ईयर में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा बिजनेस एकदम से नीचे गिर गया? तो बेस्ट तरीका ये नहीं होगा कि हम लोग एवरेज निकाल लें कि लगभग हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं हर साल? है कि नहीं? सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर साल प्रॉफिट के अमाउंट तुम्हारे बदलते चले जाएंगे। तो एक हमें ऐसा अमाउंट चाहिए जो पिछले कई साल तक एप्लीकेबल हो। तो उस केस में हम किस पर फोकस करते हैं? एवरेज निकालने पे फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ कैसे किया गया है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें? 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने पांचों साल के प्रॉफिट को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है? जैसे कि हमने अभी डिसाइड करा, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल के प्रॉफिट को हमें जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास में आ गई 21,93,000 की प्रॉफिट। ठीक है। पिछले 5 साल में हमने पूरा मिला करके इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। तो एक साल में कितना किया होगा? उसको 5 से डिवाइड कर दिया हमने। तो हमारे एक साल का अंदाजन प्रॉफिट कितना आता है? 4,38,600 रुपीज। कितना आया? 4,38,600 रुपीज। अब इसका मतलब क्या है कि 2013 में भी अप्रोक्स इतने का प्रॉफिट कमाया गया, 14 में भी इतने का ही कमाया गया, 15 में भी इतने का ही कमाया गया, 16 में भी इतने का ही, और 17 में भी इतने का ही। जबकि द फैक्ट इज प्रॉफिट्स हर साल चेंज हो रहे हैं। है ना? एवरेज निकाल करके हमने क्या साबित किया? कि ये प्रॉफिट जो है एप्लीकेबल है लास्ट 5 इयर्स तक। ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन क्या रखी थी कि भाई साहब पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, कितना निकला हमारा? 4,38,600। ठीक है। ये हम मान के चलेंगे कि हमारे एक साल का प्रॉफिट आ रहा है जो हम पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आप 4 साल के प्रॉफिट्स हमसे खरीद लो, वो हमारी गुडविल हो जाएगी। तो अगर एक साल का प्रॉफिट 4,38,600 है, तो 4 साल का कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो ये आ गई तुम्हारी गुडविल की वैल्यू। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? बेधड़क पूछो। कोई सवाल है किसी का? नो भैया। बाकी लोग कौन कौन है? नहीं है। नहीं है सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। चलो, अब आते हैं अगले मेथड पे। क्या है भाई साहब हमारा अगला मेथड? हमारा अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज में करवाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग मेथड्स देख लेते हैं। क्या होता है भाई साहब सुपर प्रॉफिट? हम्म अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है।
क्या कंसेप्ट है, पहले देख लेते हैं। ठीक। सुपर प्रॉफिट। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई साहब? तेजस्विता, स्क्रीन पे क्या लिख रही थी बेटा? चलो यहीं दिखा देते हैं, और क्या। शायद अपडेट हुआ है तो फिर इसने व्हाइट बोर्ड बदल दिया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। ठीक है। इमेजिन तुम्हारा एक बिजनेस है। ठीक है। तुम मैन्युफैक्चरर हो, मान लो, लेदर शूज के। क्या बनाते हो? लेदर शूज बनाते हो। ठीक है। तुम्हारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, दैट इज 10% ऑफ सेल्स। जितने का भी सामान तुम साल भर में बेच लेते हो, उसका 10% इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है। मतलब अगर तुमने 10 लाख रुपए का माल बेचा, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए हुआ। नॉर्मल चीज है ये। ठीक है। यहाँ पे हमने बेस किसको लिया? सेल्स को लिया। दिक्कत यहीं पे है। क्या दिक्कत है, अब ये समझना। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सेल्स किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। तो जब बात गुडविल की आती है, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को सेल्स के ऊपर वैल्यू न करते हुए कैपिटल इन्वेस्टेड पर करेंगे। क्यों करेंगे, ये भी मैं अभी तुम्हें समझा दूं। ठीक है। तुम एक लेदर शूज बनाने की कंपनी हो। छोटा सा बिजनेस है। तुमने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया हुआ है। कितने रुपए का कैपिटल लगाया हुआ है? 5 लाख रुपए का लगाया हुआ है। ठीक है। तुम्हारा ही एक कंपटीटर है, बहुत बड़ा वाला, बाटा कंपनी। वो भी तो लेदर शूज बनाता है। हर टर्म्स में बाटा का कैपिटल तुमसे ज्यादा होगा, बाटा के सेल्स तुमसे ज्यादा होंगे, लेकिन बाटा का नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो तुमसे कम होगा। तुम अगर 10% ऑफ सेल्स कमा रहे हो, तो बाटा जो है वो 2 या 3% प्रॉफिट ही कमाएगी। ये फैक्ट है। ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज 2 या 3% ही कमा रही है, बट अमाउंट वाइज वो तुम्हारे नेट प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है। अब हम कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे इन दोनों के बीच में? एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है। हो सकता है तुम एक स्टेट में ही ऑपरेट कर रहे हो, जबकि बाटा मल्टीनेशनल है, तो इसको तो हर जगह से ऑर्डर्स आते होंगे। इसका सेल्स तो तुम्हारे से लाख गुना ऊपर होगा। है ना? बिजनेस का मूल मंत्र क्या है? अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। अगर तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और 10% रिटर्न्स कमाया, यानी 100 रुपया लगा करके तुम 10 रुपए कमा रहे हो, प्रॉफिटेबल है। बात किसकी हो रही है? परसेंटेज की हो रही है, रुपयों की नहीं हो रही है। 10%। वही अगर बाटा ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, और अगर वो 2% रिटर्न्स कमा रहा है, कितने परसेंट? 2%। केवल 2%, तो 100 रुपये का 2% कितना हुआ? मात्र 2 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बिजनेस चलाने का तरीका बाटा से काफी अच्छा है।
सेम अमाउंट तुमने भी इन्वेस्ट करी, लेकिन ज्यादा तुमने कमाया, बाटा ने कम कमाया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सारा खेल किसके ऊपर हो रहा है यहाँ? परसेंटेज के ऊपर हो रहा है। और किसको बेस लिया जा रहा है? अमाउंट इन्वेस्टेड को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में इन चीजों का क्या काम है, वो समझो अब। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिसाइड करा कि तुम्हारा कौन सा बिजनेस है, लेदर शूज प्रोड्यूस करने का बिजनेस है। तुम बनाते भी हो, तुम बेचते भी हो। ठीक है। तुमने कैपिटल लगाया, मान लो 1 लाख रुपया। कितना लगाया? 1 लाख रुपया लगाया। और उसके ऊपर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, मान लो 10,000 रुपया। तो तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 10%। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का 10% तुम कमा रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ही अदर बिजनेसेस को देखें, तुम्हारे जैसे ही अदर बिजनेसेस का मतलब ऐसे लोग जो लेदर शूज बना रहे हैं, उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो लेदर इंडस्ट्री के ही हुए ना वो भी। सभी के सभी तो एक ही परिवार के आदमी हो गए यहाँ पे, है ना? उन्होंने कैपिटल लगाया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ किसकी? अदर्स की। उन्होंने भी कैपिटल 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो केवल 8,000 है। इसका मतलब उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? ओनली 8%। अदर्स में सब आ गए, यहाँ पे अकेले तुम हो। यहाँ पे मान लो 10 लोग। ये 10 लोग 1 लाख रुपए के ऊपर कितना कमा रहे हैं? 8%। तुम कितना कमा रहे हो? 10%। ओवरऑल 2% ज्यादा कमा रहे हो। इस ओवरऑल 2% को हम लोग क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। आम भाषा में तुमने 1 लाख रुपए लगाए, 10,000 कमाया। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 8,000 रुपए कमाए। तुमने मुझसे 2,000 रुपये ज्यादा कमाया ना। तो तुम्हारे इस 2,000 जो एक्स्ट्रा की कमाई हुई है, उतना ही कैपिटल लगा करके इस अमाउंट को सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। और इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं इसके कि तुम 2,000 रुपीज मेरे से ज्यादा कमा रहे हो। ठीक है। वो कारण हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मेन मुद्दा था सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये समझाना। लीग से हट करके जब तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जितना एक्स्ट्रा तुमने कमाया है उसे क्या कहा जाएगा? सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके में कैसे निकाला जाता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कंप्यूट की जाती है? तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता लगाना है कि नॉर्मल प्रॉफिट लोगों का कितना हो रहा है। वो कैसे लगाओगे? तो भैया, जो भी फर्म का कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय जो भी वो नॉर्मली अर्न कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। मार्केट सर्वे किया तुमने, तुम्हें भी शूज बनाने का शौक है, तुमने भी फैक्ट्री स्टार्ट करने की सोची है। तो जितने भी फैक्ट्री हैं तुमने वहां जाके विजिट किया और ये पाया कि वो लोग अगर 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, यानी फर्म्स कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया। मल्टीप्लाई बाय वो कितना कमा रहे हैं भाई साहब? 10 रुपया कमा रहे हैं, डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है। तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ? 10,000 आएगा। 1 लाख का 10% ही निकाला हम लोगों ने। ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब तुम उम्मीद क्या करोगे कि अगर मैंने भी लेदर की फैक्ट्री स्टार्ट करी तो मेरे को भी 1 लाख रुपए के ऊपर कितनी कई कमाई होगी? 10,000 रुपयों की होगी। कौन सा प्रॉफिट कह रहे हैं इसको हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही प्रॉफिट सभी लोग कमा रहे हैं। बात समझे? अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब तुम सुपरमैन हो। कैसे सुपरमैन हो? दूसरे लोग 1 लाख रुपए पे 10,000 कमा रहे हैं, तुमने 12,000 कमा के दिखा दिया। कितना एक्स्ट्रा कमा लिया भाई? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। ये 2,000 तुम्हारे लिए क्या बन गया? सुपर प्रॉफिट बन गया। देख लो। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। ये तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट है,
ये नॉर्मली होना चाहिए था। कितने का एक्सेस है? 2,000 का एक्सेस है। उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था इसमें? हमें क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए कि नॉर्मली लोगों को इस बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो, आ जाओ। द बुक्स ऑफ अ बिजनेस showed that firm's capital employed on 31st December was rupees 5 lakhs, and the profits for the last 5 years were 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 and 85,000। ठीक है, 5 लाख रुपए का कैपिटल किसी बिजनेस ने लगाया और उसके पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स तुम्हें दे दिए थे कि 40,000 कमाया, 50 कमाया, 55 कमाया, 70 कमाया। ये दे दिया प्रॉफिट, और उसके बाद आखिर में 85,000 भी कमा लिया। चलो, 5 साल कंप्लीट हो गए। पांचों साल के प्रॉफिट अलग है। तो हमारा दिमाग क्या कहेगा कि भैया, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें दिया गया है। ये सारे एक्चुअल प्रॉफिट ही है ना जो उसने कमाए हैं, लेकिन हर एक साल अलग अलग है। तो भाई, कोई एक ऐसी अमाउंट ले आते हैं जिससे ये पता चले कि वो प्रॉफिट सभी पे एप्लीकेबल है। मतलब हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है ना। बना ली हम लोगों ने लिस्ट। ठीक है, देखो, बनाई कि नहीं बनाई लिस्ट? ये देखो, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए थे, सबको जोड़ दिया, 40, 50, 55, 70, 85। टोटल कितना आया? 3 लाख आया। कितने साल के प्रॉफिट्स हैं? 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 60,000 आया। यही तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ना। क्यों एक्चुअल प्रॉफिट? क्योंकि ये प्रॉफिट पूरे 5 साल पे एप्लीकेबल है, कि लगभग 60,000 रुपए हम हर एक साल कमा रहे हैं। है कि नहीं? अब हम बात किसकी करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। कितना बोला है सवाल में कि अगर सेम बिजनेस कोई और करता तो कितने रुपए कमाता वो बंदा कमाता कितने परसेंट? 10%। कितने कैपिटल पे? 5 लाख पे। तो 5 लाख का 10% कितना आता है भाई साहब? 50,000। और तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? 60,000। है कि नहीं? अब 60 में से 50 चले गए, एक्सेस प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास में? 10,000। इसी को हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। एक बार सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया, फिर आगे देखते हैं क्या बोला है। 3 इयर्स परचेस। मतलब पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को क्या बोला होगा कि भाई साहब, हमारे 3 साल के सुपर प्रॉफिट्स आप खरीद लो, वो आपके गुडविल की वैल्यू है। तो सीधी बात, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना आया? 30,000 रुपए की गुडविल है तुम्हारी। कैसे किया? सेम अप्रोच, है ना। जो अभी तरीका हम लोगों ने देखा, वही अप्रोच हम लोगों ने लगाया। कैसे लगाया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हारी जगह कोई और अगर ये काम शुरू करता तो 5 लाख पे केवल 10% कमाता। ठीक है भाई साहब, कमा लिया उसने 10%। अब दूसरी बात हमें क्या देखना है कि हमने कितना कमाया। तो भाई साहब, हमने एवरेज 60,000 रुपये कमाए, है ना। ज्यादा कमाया कि कम कमाया? ज्यादा कमाया। कितने से ज्यादा कमाया? 10,000 से ज्यादा कमाया। तो इस 10,000 को हमने क्या नाम दे दिया? सुपर प्रॉफिट नाम दे दिया। अब हमें ये देखना है कि कितने साल के सुपर प्रॉफिट परचेज किए गए हैं। तो भाई साहब, 3 साल के प्रॉफिट परचेज किए गए। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी गुडविल, 30,000। सिंपल। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? नहीं भैया। एनीवन? पक्का? लॉस। लेकिन सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू इतनी कम आती है और एवरेज से ज्यादा आती है।
देखो तो फर्म सुपर के लिए प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट रेयरेस्ट पे। रेयर केस है। अच्छा। ये सिर्फ थ्योरी है। ठीक है। इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो सच थिंग एज गुडविल वैल्यूएशन, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो। ठीक है। कंपनियों में एप्लीकेबल है ये सारी चीजें। पार्टनरशिप फर्म्स में गुडविल वैल्यू नहीं की जाती है। नया पार्टनर जब एडमिट किया जाता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। हम ये सब चीजें करके बैठ चुके हैं हमारी आर्टिकलशिप में, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना होता है, ठीक है, तो उससे ऑफ द बुक्स रखा जाता। तुम्हारे बुक में एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी होगी, देखो। तो उसकी व्हेन एंट्री नहीं गुडविल होती। नहीं होती, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, हाँ। केस है, तो उसमें कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। बात समझे? तो अब ये लोग, ज्यादातर बिजनेसमैन कौन होते हैं भाई साहब? जेठालाल की तरह ही होते हैं ना, मतलब कम पढ़े लिखे। हम्म। उन्हें कहाँ समझ आ रही है कि गुडविल क्या होती है, उसके वैल्यूएशन के तरीके क्या हैं। पार्टनर एडमिट करने के लिए वो लोग वकील को पकड़ते हैं, वकील अग्रीमेंट बना देता है, मैजिस्ट्रेट के सामने साइन हो जाती है, बन गए पार्टनर। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में जाकर के वो अग्रीमेंट जमा कर दो, पार्टनरशिप रजिस्टर हो गई। इतनी लिखा पढ़ी नहीं होती। बात समझे? अगर जेठालाल ओके भी किसी भैया। को पार्टनर बनाने की बात कर रहा है, तो वो सीधा सीधा जो उसके दिमाग में अमाउंट आएगी वो बोल देगा, भैया 5 लाख रुपए मेरे को प्राइवेटली दे दे और धंधे में 10 लाख रुपए लगा दे। अब रही बात सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की, तो ये उतने तामझाम की बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट आजकल कोई नहीं कमाता। कमाया क्या जा रहा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही। क्यों? तो कंपटीशन ही इतना है ना। सुपर प्रॉफिट किसको होगा? जब वो मोनोपोली बिजनेस है, मन चाहे रेट पे बेच रहा है कि नहीं, या फिर उनका छोटा सा कार्टेल है जैसे ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स। बाकी बिजनेसेस बताओ जो मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अलावा काम कर रहे हैं। प्राइसेस तो लगभग से हर जगह सेम ही है ना, बिकॉज वी ऑपरेट इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पढ़ा होगा ना क्लास 11th में। यस भैया। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन हो, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट हो, प्राइसेस सेम हो, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, तो ऐसे में तुम सुपर प्रॉफिट कैसे अर्न कर लोगे बेटा? समझे? तो केवल किताबों में है, किताबों में अच्छा लगता है देखने के लिए, सिलेबस बढ़ता है, बच्चों पे प्रेशर आता है, और हमको भी मजा आता है एग्जाम लेने में, फिर नंबर काट लेते हैं ना हम लोग। ठीक है नहीं? मेथड में कोई डाउट है? नहीं भैया। अगले मेथड पे आते हैं फिर। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है भाई साहब? कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपल वे में भाई साहब, 10,000 रुपए मेरे को अगर कमाने हैं तो कितने रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी मेरे को? ठीक है। अब 10,000 रुपए कमाने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 इज प्रॉफिट। ठीक है। अब प्रॉफिट यहीं के हम लोगों ने देख लिया, दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है सुपर। गॉट इट? तो अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है 10,000, और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है, तो मुझे रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जनरल मैथमेटिक्स। प्रॉफिट कितना है? 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो फिर मुझे कैपिटल की कितने की जरूरत पड़ेगी? है ना? टेढ़ा सवाल लग रहा है? अगर गणित कमजोर है तो भाई साहब
पुराने वाले मेथड पे आ जाओ। कैसे निकाला था हमने, ये देखो। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ तुम्हारे पास में कैपिटल नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, इक्वेशन में डाल दो। प्रॉफिट है 10,000 इज इक्वल टू, कैपिटल हमें पता नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। यहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, 1 लाख रुपए आ गई। किस बात पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस बात को पता लगाने के कि कितने कैपिटल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हमारे पास में सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है तो हमारे को ये भी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट में, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस कितने परसेंट का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसको, डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ क्योंकि समय कम है। 4 साढ़े 4 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी। चलो, देखो क्या क्या दिया है तुम्हारे। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। कितने साल का प्रॉफिट है, 5 साल का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, मतलब तुम्हारे जैसा ही एक और बिजनेस है जो कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है। ठीक है, तो अब 10% कमा रहे हैं वो लोग, और कमाई कितने की है, 1 लाख की है। तो कैपिटल कितना लगेगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हमें, 10 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास में नेट असेट्स कितने हैं, 8,20,000 के हैं। सीधा सीधा ये उसमें से घटा दो। अब नेट असेट्स क्या होते हैं भाई साहब, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए, कुछ असेट्स भी तो होनी चाहिए। बात समझे। तो जब तुम कैपिटल फाइंड आउट कर लो तो उसमें से सीधा सीधा क्या करना है, नेट असेट्स को घटा देना है। इन दोनों के डिफरेंस को तुम क्या कहोगे, गुडविल कहोगे। ये देखो, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। बात समझे कि नहीं समझे। हम्म। अब ये यस हमने किसके भैया। बेस पे करा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करा। कुछ नहीं करना है, एवरेज को रिप्लेस कर देना है किससे, सुपर प्रॉफिट से। दैट्स इट। दैट्स इट। चलो मीटिंग बंद हो रही है अब। कोई डाउट हो तो लिख के रख लेना, आधे घंटे में रिकॉर्डिंग आ जाएगी तुम्हारे पास में। कल ओके भैया। पूछ लेना मेरे। ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट।